हेलो गाइस, वेलकम, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो भाई साहब, तो आज हम इस वीडियो बात करने वाले हैं अजय देवगन बोनी कपूर की मच अवॉइडेड फिल्म जो भाई साहब मैदान, जो फुटबॉल पर बेस है। इस फिल्म को तो भाई साहब स्पोर्ट्स पर्सन जिसी को भी स्पोर्ट्स पे इंटरेस्ट है, ऐसी फिल्में उनको भाई साहब हिला कर रख देती है। क्योंकि भाई साहब ये फिल्म अजय देवगन की मैं कहूंगा अब तक की बेस्ट मूवी कहूंगा, क्योंकि भाई साहब आगे आपको पता चल ही जाएगा। तो भाई साहब इस ट्रेलर को देखने के बाद दिल से यही चीज निकलती है, नेशनल अवार्ड पक्का ही पक्का। और तो और भाई साहब बड़ी में छोटे में समन कर रहे हैं ना, क्योंकि मैदान को लेकर अजय देवगन आ रहे हैं। इतना जबरदस्त ट्रेलर काट कर रखा है भाई साहब, प्रेजेंट किया हुआ है, आप ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोच सकते। तो भाई साहब फुल टू डिटेलिंग आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं। पहले भाई साहब ट्रेलर स्टार्ट ही होता है तो भाई साहब मैदान से ही अजय देवगन को दिखाया जाता है, और मैदान दिखाया जाता है तो भाई साहब 1952 से लेकर 62 तक का सफर इस फिल्म में दिखाया गया है। उस वक्त क्या क्या हो गया था सब कुछ दिखाया गया है। तो भाई साहब इसमें पता चलता है कि इंडिया एक भी फुटबॉल कप जीत नहीं पाई है, और भाई साहब एक भी मैच नहीं जीता, और कप तो लाने के दूर भी भाई साहब एक भी, यानी कि एक पेपर में हेडलाइन पे आता है 10-1 से, यानी कि भाई साहब एक गोल यहाँ होता है तो 10 गोल वहां पर हो जाते हैं अपोजिट के, ऐसा दिखाया गया है। और भाई साहब अब अजय देवगन की ये इच्छा है इंडिया के लिए एक कप। अब हमारी पूरी इज्जत तो लूट गई है, अब वो इज्जत बचाने के लिए हमें फिर से फुटबॉल में जाना ही पड़ेगा, और भाई साहब कप लेकर आना ही पड़ेगा। तो ऐसा कुछ मामला है। और भाई साहब इसके अलावा वहां पर इमोशनल क्या दिखाया गया है, उस बंदे ने, अजय देवगन ने भाई साहब इतना जबरदस्त प्रेजेंट किया हुआ है कोच को, सच में वो डूब गए हैं। मैं सच में ऐसी परफॉर्मेंस उनकी पहली बार देख रहा हूँ। शैतान में भी मेरे ख्याल से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई है, मैदान में उतनी जबरदस्त हो गई है, इतना जरूर कहूंगा। अब वो कप लाते हैं या नहीं, आगे भाई साहब बहुत सारे ये आते कठिनाइयां आती हैं। तो भाई साहब उस कठिनाइयों को कैसे वो झेलते हैं, कैसे उसको पार करते हैं, ये तो भाई साहब फिल्म में ही पता चलेगा। लेकिन मोटा मोटी से आपको रूबरू करा दूं तो भाई साहब बहुत सारी कठिनाइयां होती तो हैं, लेकिन भाई साहब डर के आगे जीती ही है होगी, इतना तो तय है। जबरदस्त प्रेजेंट किया हुआ है अजय देवगन को, तो इतना सच में इस फिल्म को पहले ही रिलीज होना था, लेकिन कुछ कारणवश बोनी कपूर ने रिलीज नहीं कर पाए, वो तो उनकी बात है। लेकिन वेट तो करना ही था, इतना जबरदस्त मटेरियल आना ही था। अजय देवगन सच में अल्टीमेट, नेशनल अवार्ड पक्का ही पक्का, समझ लेना। ऐसी स्टोरी आप सुने होंगे चकदे की, हाँ दोस्तों, स्टोरी लाइन तो वही है, लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन, जिस किसी को स्पोर्ट्स दिल से आपको अच्छा लगता है, तो उस बंदे को सच में ये फिल्म जरूर मजा आएगी। और इमोशनल तो इतना जबरदस्त डाला गया है, आप सोच भी नहीं सकते, उतना जबरदस्त इमोशनल सीन्स इसमें डाला गया। इमोशनल भी है, ड्रामा भी है, और इतना उत्साह हो गया जैसे कि फिल्म स्टार्ट होगी एंड तक। मुझको लगता है कि भाई साहब आप कहीं पर भी बोर नहीं होंगे, इतना जरूर मैं कह सकता हूं, क्योंकि ट्रेलर में पता चलता है कि भाई साहब किस तरह ये मटेरियल ला रहे हैं। सच में अलग ही लेवल का मटेरियल। और बीजीएम तो भाई क्या कहना, AR रहमान का म्यूजिक है, बीजीएम तो भाई साहब इसका शेक हो जाएगा, इतना तो तय है। अब यही नारा बजेगा, मैदान अजय देवगन इज बेस्ट। और बड़े मियाँ छोटे मियाँ के टाइम पर ही इस फिल्म को रिलीजिंग डेट पर रखा गया है, यानी कि भाई साहब मैदान भी अजय देवगन की फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ के साथ खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार के अपोजिट क्लैश ये फिल्म करने वाली है। सबसे बड़ी क्लैश, इतना जरूर कहूंगा, सबसे बड़ी तो नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैदान बाजी मार कर चला जाएगा, ऐसा मुझको लगता है। क्योंकि बड़े मियाँ छोटे मियाँ उतना मेरे को टच नहीं हो रहा है। सच में मैदान एक अलग ही, ट्रेलर देखने के बाद अलग ही कंटेंट निकल कर आया सामने। तो आपकी राय भी जरूर मायने रखती है, तो भाई साहब तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बता देना। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं। जय